हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है पंचवर्षीय योजना के ऊपर। दोस्तों, हम पंचवर्षीय योजनाओं को जानेंगे, आखिर पंचवर्षीय योजना क्या होती है और इनका जो है अंतिम अनुमोदन कौन करता है और योजना आयोग क्या है, इन सभी के बारे में दोस्तों हम जानेंगे। एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको हम दोस्तों एनिमेशन वीडियो के थ्रू दोस्तों कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि योजना आयोग क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो हम जानेंगे आखिर योजना आयोग क्या है। दोस्तों, योजना आयोग जो है जिसे हम प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। प्लानिंग मतलब प्लान का मतलब होता है कोई योजना तैयार करना, ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन हम इसे कहते हैं, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान तैयार करता है। कौन? योजना आयोग। इसका अध्यक्ष रहता है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। भारत के पहले पीएम कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसलिए योजना आयोग के पहले जो अध्यक्ष माने जाते हैं कौन माने जाते हैं दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, योजना आयोग की अगर हम बात करें, योजना आयोग का गठन हुआ था दोस्तों 15 मार्च 1950 को, यानी 15 मार्च 1950 को। इसे समाप्त करके दोस्तों जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था और उसके बाद दोस्तों नीति आयोग की जो है स्थापना की गई थी। इसमें दोस्तों हम आगे बात करें पंचवर्षीय योजना की। पंचवर्षीय योजना जो है वह सोवियत संघ से ली गई थी, यूएसएसआर से। और पहले अध्यक्ष के रूप में मैंने अभी आपको बताया, योजना आयोग का पहला जो अध्यक्ष है कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि पीएम होते हैं भारत के, वह इसका अध्यक्ष होता है। हम बात करें एनडीसी की। एनडीसी क्या है? एनडीसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। यह पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन करता है दोस्तों। अंतिम अनुमोदन करता है कौन? एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें हम आगे बात करें पहली पंचवर्षीय योजना की। पहली पंचवर्षीय योजना की दोस्तों, देश आजाद हो गया था, आप सभी को पता है, 1947 में। उसके बाद भारत में संविधान लागू हुआ 1950 में, यानी 1950 में, ठीक है। इसमें हम बात करें पहली जो पंचवर्षीय योजना है दोस्तों, जो कि 1951 से 1956 तक रही थी। इसमें दोस्तों जो प्राथमिकता दी गई थी वह दी गई थी कृषि को। देखिए, इसको हम कैसे याद रखेंगे। देश आजाद हो गया, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपनी ऐसी चीजों को हमें बढ़ावा देना है जिससे लोगों का पेट भरा जाए। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले जो है भूख का जुगाड़ ढूंढना है। इसके लॉजिक है, कृषि हम कैसे याद रखेंगे कि सबसे पहले हमें भूख का जुगाड़ ढूंढना है भाई, बाकी मकान वगैरह तो बाद में देखे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने कृषि पर ध्यान दिया, ठीक है, प्राथमिकता कृषि को दी। और यह जो है हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी दोस्तों, हेरोड डोमर मॉडल पर। हम इसे कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कृषि के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए होता है? एक ट्रैक्टर चाहिए होता है, और ट्रैक्टर के साथ साथ हमें जो है जो खेत होता है सर, उससे हमें जोतने वगैरह के लिए हमें एक हैरो की जरूरत पड़ती है। हैरो की, ट्रैक्टर के जो पीछे होती है, हमें एग्रीकल्चर के लिए हमें हैरो की जरूरत पड़ती है। तो कृषि के साथ हमें क्या जरूरत पड़ी दोस्तों? हैरो की। तो मॉडल कौन सा हो गया इसका? हेरोड डोमर मॉडल। प्राथमिकता किसे दे दी इसमें? कृषि को। इमेज भी देख रहे होंगे दोस्तों, कितनी सिंपल इमेज है। उसके बाद अगर हम इसमें कार्य की बात करें कि इस योजना के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे दोस्तों, कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं हैं दोस्तों, जैसे भाखड़ा नागर बांध परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, व्यास परियोजना, जिनका जो है बात करें परियोजनाएं जो है जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष की बात करें हम, पहले अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, तो वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह है हमारी वीडियो, आप देख रहे होंगे, जो कि सिंचाई परियोजना है उससे संबंधित यह वीडियो है। इसमें आगे चले दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना पर हम चलते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों भारी उद्योग को, यानी औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया गया। यानी कृषि हमारी हो जाएगी पहले में, दूसरे में हो जाएगी हमारी औद्योगिक विकास। और इसमें जो मॉडल पर हम कहते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह थी दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर वर्ष 1957 में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था दोस्तों इसी पंचवर्षीय योजना में। होमी भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था 1957 में। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। कुछ इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। इस्पात मतलब स्टील के कारखाने स्थापित किए गए थे, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। दुर्गापुर है दोस्तों वेस्ट बंगाल में, जो कि ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में, जो कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। राउरकेला दोस्तों है उड़ीसा में, जो कि जर्मनी की सहायता से दोस्तों स्थापित किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये कार्य हुए हैं? ये हुए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई? कृषि को। दूसरी में भारी उद्योग को। और कौन सा मॉडल आधारित दोस्तों दूसरी में? पीसी महालनोबिस मॉडल पर। पीसी महालनोबिस मॉडल पर। यह आप इमेज देख रहे होंगे, यह औद्योगिक विकास से संबंधित यह इमेज है दोस्तों। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं हम, जिसकी जो अवधि है 1961 से 1966 तक मानी जाती है।
लेकिन इसमें हमने प्राथमिकता यानी इसमें जो हमने सबसे ज्यादा जोर दिया है, हमने ये दिया था इसमें आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि एवं उद्योग। देखिए पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग, इस बार हमने आत्मनिर्भरता ले लिया, कृषि एवं औद्योगिक विकास भी इसमें हमने सम्मिलित कर लिया। लेकिन यह जो है पूर्णतः असफल रही, पूर्णतः असफल रही। इसका कारण है 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1966 में सूखा। सूखा के कारण यह हमारी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। और इस पंचवर्षीय योजना को खत्म होने के बाद भी हमको जो है एक एक वर्ष की पंचवर्षीय योजनाएं जो है यानी जिन्हें हम योजना अवकाश कहते हैं वह चलाई गई। यानी 3 वर्ष की योजना अवकाश चला गया 1966 से 1969 तक। इसमें कुछ वर्क की बात करें हम तो बोकारो यानी स्टील, जो हमने पीछे भी बात की थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ लास्ट में, जो हमने अभी इस्पात कारखाने की बात की थी, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे। और चौथी पंचवर्षीय योजना वो अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों जो अस्तित्व में आया था वह था हमारा बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना। किसमें हुई थी दोस्तों? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1966 में। भारत में 1966 में मानी जाती है, विश्व में 1960 में मानी जाती है इसकी शुरुआत। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे पहले पीएम है भारत के जिनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी 1966 में। ताशकंद जो है दोस्तों उज्बेकिस्तान की राजधानी है, आपको याद रखना है। और भारत के हम जनक की बात करें, कृषि के क्षेत्र में बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर हरित क्रांति है, कृषि से संबंधित है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है स्वामीनाथन को और विश्व में माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। भारत में 1966 में आई थी और विश्व में 1960 में। भारत में 1966 में शुरुआत। इसमें जो है दोस्तों सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया था मोटे अनाजों पर जोर दिया गया था, लेकिन मैक्सिमम जो प्रॉफिट हुआ था दोस्तों हमें गेहूं का हुआ था। गेहूं का हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ था इस पंचवर्षीय योजना में, अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो भारत में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में पहली बार जो योजना अवकाश लगा था वह कब लगा था, तो 1966 से 1969 यानी 1966 से 1969 योजना अवकाश बोलते हैं, पहली बार योजना अवकाश जो आया था भारत में 3 वर्ष का। चौथी पंचवर्षीय योजना की दोस्तों बात कर लेते हैं, जिसका कार्यकाल रहता है दोस्तों, जब आपको पता है कि 66 से 69 तक योजना अवकाश चला, फिर 69 से 74 तक दोस्तों हमारी रही चौथी पंचवर्षीय योजना। इसमें दोस्तों जो प्राथमिकता दी गई सेम वही है लगभग। तीसरी की हम बात करें, तीसरी में हमने दिया था जोर कृषि के साथ साथ औद्योगिक विकास पर और आत्मनिर्भरता पर भी हमने उसमें जोर दिया था। लेकिन इसमें स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर यानी सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया, कृषि एवं सिंचाई पर ज्यादा जोर दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। आत्मनिर्भरता के साथ साथ कृषि एवं सिंचाई पर जोर दिया गया। इसमें कृषि दर जो है दोस्तों सर्वाधिक रही, कृषि दर जो है दोस्तों सर्वाधिक रही कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी हुए, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था इंदिरा गांधी के समय पर, और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय दोस्तों कर्नाटक बेंगलुरु में। और इसरो के जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोस्तों छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा से। ठीक है, हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना का, आपको पता है कि पंचवर्षीय योजना का जो अध्यक्ष रहता है दोस्तों, योजना आयोग का भी मैंने आपको बताया कौन रहता है दोस्तों, पीएम। तो इसमें अध्यक्ष कौन था दोस्तों? पीएम। ठीक है, तो इसमें पीएम कौन थी इस टाइम? इंदिरा गांधी, जिसको हम क्या कहते हैं? आयरन लेडी, जो कि भारत की पहली महिला पीएम रही है। कौन? इंदिरा गांधी। याद रहेगा दोस्तों आप सभी को। आगे चले, हम बात कर लेते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। इस पंचवर्षीय योजना से प्रश्न आ जाते हैं। देखिए इसमें प्राथमिकता दी गई दोस्तों गरीबी उन्मूलन, आत्मनिर्भरता पर बल। दोस्तों सीधी सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको बताऊं तो गरीबी पर ध्यान दिया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में, यानी गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें कुछ कार्यों की, जैसे गरीबी हटाओ का नारा दिया गया कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। यह पहली पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 साल चली थी। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और 1975 में पहली बार आपातकाल लगा था। किसने लगाया था दोस्तों? इंदिरा गांधी ने पहली बार आपातकाल लगाया था 1975 में। दोस्तों योजना अवकाश चला था भारत में दूसरा योजना अवकाश काल कहते हैं हम इसे। पहला 1966 से 1969 तक चला था, यह दूसरा योजना अवकाश काल है। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1974 से 1978 तक चली थी, यानी 4 वर्ष चली थी। ठीक है, और 1978 से 1980 तक दोस्तों योजना अवकाश रहा था हमारा, दूसरा योजना अवकाश काल कहते हैं हम इसे, जो कि मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार बनी थी इस टाइम। और रोलिंग प्लान जो है दोस्तों, एक रोलिंग प्लान था जो कि किस सरकार के द्वारा लाया गया था? मोरारजी देसाई की जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान भारत में लाया गया था दोस्तों।
अगली पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो है दोस्तों, पहले प्राथमिकता पर बात कर लेते हैं दोस्तों। पांचवी में भी दोस्तों हमने गरीबी पर जो है ध्यान दिया था। इसमें दोस्तों हमने क्या काम किया था, गरीबी उन्मूलन तो है ही है, उसके बाद रोजगार में भी हमने कहा कि रोजगार में भी वृद्धि होनी चाहिए। उसमें गरीबी उन्मूलन प्लस आत्मनिर्भरता, इसमें रोजगार, इसमें मतलब गरीबी उन्मूलन के साथ जो है रोजगार में वृद्धि ऐड है। इसकी अगर हम टाइम की बात करें 1980 से 85 तक इसका टाइम रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण वर्ग की हम बात करें, जो भारत का सबसे बड़ा कृषि बैंक है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय जो मुंबई में है और सबसे बड़ा है कृषि बैंक भारत का। और इसी के थ्रू दोस्तों 1998 में यानी 1998 में केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। आगे बात करें दोस्तों, सातवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम रहा है दोस्तों 1985 से 90 तक। और इसमें प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। इसमें जो है रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास, कहीं ना कहीं शिक्षा की बात इसमें पहली बार अगर हम देखेंगे पंचवर्षीय योजना में, तो शिक्षा की पहली बार बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो रोजगार के साथ साथ शिक्षा और जन स्वास्थ्य, आप देख भी रहे होंगे इमेज में, यह स्वास्थ्य के ऊपर है और यह जो है शिक्षा है। इमेज से आप समझ जाना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण वर्क हुए थे दोस्तों। गरीबी की माप की गई इस योजना में। गरीबी की माप सबसे पहले इस योजना के दौरान ही हुई थी। किसने की थी गरीबी की माप, लक्कड़वाला समिति ने। भोजन काम उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। भोजन काम उत्पादन का नारा कौन सी योजना में दिया गया था, सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इसमें हम आगे बात करें 1989 में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 1989 में। अब होता क्या है दोस्तों, 90 के दशक में दोस्तों भारत में जो है भारत की जो है आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई थी। और उस टाइम दोस्तों 90 से 92 तक तीसरा योजना अवकाश भारत में चला। यानी वर्ष 1990 से 92 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस कारण वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 92 से जो है हमारी आठवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। यानी 90 से लेकर के 92 तक हमारी जो है योजना अवकाश चलाया गया भारत में तीसरी बार। क्यों, क्योंकि भारत जो है इस टाइम आर्थिक संकट से जूझ रहा था। आपने सुना भी होगा भारत में जो है एलपीजी नीति है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, और ग्लोबलाइजेशन की जो शुरुआत है 1991 से मानी जाती है। उसे हम अभी आगे पढ़ेंगे आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आठवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है दोस्तों 1992 से 97 तक, क्योंकि 2 वर्ष का योजना अवकाश रहा है इसमें भी दोस्तों। इसमें प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों मानव संसाधन का विकास, यानी मानव संसाधन का विकास। इसमें जो है इस चीज पर जोर दिया गया था। कौन सी में, आठवीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों इस योजना के जो अध्यक्ष थे, अगर हम बात करें योजना आयोग के उस टाइम अध्यक्ष थे दोस्तों, पीएम रहते हैं आपको पता है पीवी नरसिम्हा राव। इस टाइम देखिए एलपीजी के समय, जब एलपीजी नीति आई थी, एलपीजी के समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी नीति कब आई थी दोस्तों, 1991 में, 1991 में एलपीजी नीति हम कह सकते हैं नई आर्थिक नीति। इसमें एलपीजी हो गया मतलब हमारा उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब हो जाता है दोस्तों, जैसे कि उस टाइम पर क्या था कि पहले हमें कोई भी काम करने के लिए देश में, यानी कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। यानी हमें पहले अनुमति लेनी होती थी, लाइसेंस लेना होता था उस काम को करने के लिए। ठीक है, और निजीकरण का मतलब हो गया हमारा कि अपना जो है देश में जो है बाहर की जो फैक्ट्री वगैरह है, कहने का मतलब ये है कि प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना। निजीकरण का मतलब हो गया ये। और वैश्वीकरण का मतलब हो गया कि अपनी इंडियन करेंसी का जो है, जो हमारी अदर कंट्री जो है उनकी करेंसी के साथ जो है आपसी जो है हमारा व्यापार बढ़ना। कहने का मतलब ये है कि भारत की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के साथ जो है व्यापार। निजीकरण का मतलब हो गया भारत में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देना। और उदारीकरण का मतलब हो गया कि पहले लाइसेंस वगैरह की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इससे दौरान यानी ये नीति आने के बाद आपको लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ मामलों में जो है छूट दे दी गई थी। यह नीति आई थी कब, 1991 में, जब भारत जो है आर्थिक संकट से जूझ रहा था। तो इस दौरान जो पीएम थे हमारे कौन थे दोस्तों, 92 से 97 तक कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। और एलपीजी के समय भी कौन थे दोस्तों हमारे, पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर हम बात करें दोस्तों इसी में, इस काल में दोस्तों 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में दोस्तों उसकी शुरुआत की गई थी। समझ आ गया होगा दोस्तों। आगे चले, अगली दोस्तों हमारी 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से 2002 तक दोस्तों हमारी रही है। दोस्तों इसको प्राथमिकता दी गई थी इस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण, यानी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। कहीं ना कहीं जो है इक्वालिटी पे हम बात करें, इक्वल राइट्स पर दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ावा उसमें जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, यानी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास।
उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 2002 से 2007 तक रही थी। दोस्तों इसमें प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों गरीबी और बेरोजगारी को बिल्कुल समाप्त करना और अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना हो और अगले 10 वर्षों में आय को दोगुनी करना, प्रति व्यक्ति आय को किस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी? तो आप कौन सी में लगाएंगे? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आगे बात करें 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 2007 से 2012 के बीच में रही थी। दोस्तों इसमें प्राथमिकता दी गई थी तीव्रतम एवं समावेशी विकास को। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, देखिए स्पीड से समावेशी विकास का होना। समावेशी विकास का मतलब हो गया दोस्तों गरीबी को दूर करना, कृषि का विकास होना, आय का समान वितरण होना, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन, ये सभी जो है दोस्तों समावेशी विकास के अंदर आते हैं। तो इसको प्राथमिकता दी गई थी किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है दोस्तों। अगली है दोस्तों हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का दोस्तों टाइम पीरियड है 2012 से 2017। इसका उद्देश्य था दोस्तों, प्राथमिकता जो दी गई थी तीव्र समावेशी और सतत विकास को दोस्तों प्राथमिकता दी गई थी। समावेशी विकास मैंने अभी आपको लास्ट में बताया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, और सतत विकास का मतलब हो गया दोस्तों पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास। कहीं ना कहीं विकास तो हो हमारा, लेकिन पर्यावरण को नुकसान ना हो, ऐसे विकास की इसमें बात की गई है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया? 12वीं पंचवर्षीय योजना में। दोस्तों यह थी हमारी पंचवर्षीय योजना से संबंधित एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह वीडियो आपको काफी अच्छी लगेगी। अगर दोस्तों आप पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें इस लेक्चर की पीडीएफ भी चाहिए, तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट होंगे तो मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। और आपको दोस्तों इसमें टॉप 75 वीडियो हैं स्टैटिक जीएस की, तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक क्लियर कराए जाएंगे। और कोशिश रहेगी कि आप आगे किसी भी एग्जाम में बैठें जिसमें जीएस का पोर्शन आता हो, जीएस का सिलेबस हो, तो आप यहाँ से अगर आप पढ़ के जाएंगे 75 वीडियो करके जाएंगे तो आप गारंटीड है दोस्तों वहाँ जाकर के आप अच्छे से हिट कर पाओगे जीएस के प्रश्नों को। तो जल्दी ही दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।